जाए। सांवले, काले बाल, चपटियां नाके, ये इस प्रकार की यहाँ के जानवरों की प्रजाति, जैसे कि कुत्ता। आगे आओ, आगे आप पीछे यहाँ का जो ऊना नस्ल है, ऊना पीछे, और अमेरिका का जो कुत्ते का नस्ल है, क्या दोनों का सेम है? जो गाय हमारे यहाँ है, क्या वही गाय अमेरिका में है? तो उसी तरह से जो हमारे पूर्वज इस धरती के थे, और हमारे धरती के साथ साथ एक और लैंड था, गोंडवाना लैंड के साथ साथ जो दूसरा लैंड था वो था अंगारा लैंड। उस अंगारा लैंड में जो जीव पैदा हुए, वहां पे भी जीव चले हमारे समानांतर, और उन जीवों को कहा गया हम एंग्लो। अंगारा लैंड के जीवों को एंग्लो कहा गया, जिनके हमारा उनका विक्रिएशन क्या था कि उनकी आंखें जो थी भूरी थी, नीली थी, बाल उनके घुंघराले थे, सफेद थे, उनकी चमड़ी का रंग अलग था, वो लंबे तरंगे थे, और वहीं से हमारा उनका विकास अलग। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये बताएंगे, ये तो वो इतिहास है जिसे विज्ञान और मानव ने एक आकलन और तथ्यों पे लेके चला है। इसका कोई लिखित इतिहास नहीं मिलेगा, ये क्यों अभी तक इसका एक अध्ययन किया गया है। जैसे अभी आज हम जा रहे हैं चंद्रयान पे, तो चंद्रयान पे जाने के बाद अभी हमारी मशीनें बता रही हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, अंदाज लगा रहे हैं। अभी वहाँ पे हम जा करके खोज नहीं पाए हैं। तो इसी तरह से एक अंदाज लगाया गया इतना समय काल, लेकिन इस धरती का जो समय काल ज्ञात हुआ है अभी तक, जो इतिहास मानो लिख पा रहे हैं, वो 4,000-5,000 साल पहले तक, कि 5,000 साल पहले क्या हुआ। तो ये भी देखा जाता है कि 5,000 साल के बीच में ही इस धरती पे जितने धर्म हैं, वो सारे के सारे धर्म, मत, संप्रदाय इन 5,000 सालों के अंदर ही हमारे आपके बीच में है। और ये धर्म संप्रदाय ठीक उसी तरीके से हैं जैसे कि जब देश आजाद नहीं हुआ था और इस देश में लोकतंत्र नहीं था, तो शायद एक कांग्रेस पार्टी या एक बाबा साहब भी पार्टी बना लिए थे, एक मुसलमान मुस्लिम लीग पार्टी बना लिए थे। आज़ादी से पहले एक गिने चुने 4-5 राजनीतिक पार्टियां थी। समाज के लोगों को, अपने समाज के 2 लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका यानी पूजा करना चाहिए। दादा मोतीराम कंगाली, दादा सेवा अगर वो नहीं आए होते, अगर इन दोनों की जोड़ी नहीं आई होती, एक का रिसर्च, एक का सामाजिक चेतना अगर नहीं आया होता, तो शायद हम भी आपको इतनी गहराई में जाकर के अध्ययन करते ना आपको बीच में बात कर पाते। इसके पीछे जब हम चलेंगे 2000 साल पीछे, तो इतिहास में जब जाएंगे तो किताब बड़ी अच्छी मिलती है, गोलगा से गंगा, राहुल संस्कृतान जी की लिखी किताब है। तो समय काल में काफी चीजें उसमें दिखने लगती है। तो 5,000 साल जब पहले का इतिहास, हम क्या जो इतिहासकार हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, तो देखते हैं कि 5,000 साल पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यताएं विकसित थी। ये भारत का भूभाग का एरिया था, और इसी के समानांतर यूरोप में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तकरीबन हो रही थी। फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ
सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हमारे यहाँ का इतना ग्रोथ हुआ, इतनी चर्चा लगी होने, इतना हमारा विकसित समाज तैयार हुआ कि हम खेती किसानी करने लगे। यहाँ के लोग ये नियम कानून अपना बनाए, लेकिन जो हमारा नियम कानून था वो लिखित में कहीं कुछ भी नहीं। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी मान्यताएं थी, वो लोक व्यवहार में थी, उसे सबको मानना था। उसका कोई ये नियम नहीं था कि आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे ये चढ़ाना है, यहाँ पे ये करना है। ये सब कुछ भी इतिहास नहीं था। हमारी मान्यता थी कि हमारे जो पुरखा पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, हमें इस लायक बनाया है, न रहने के बाद भी जीवन जीने के तक वो जैसे वो हमारा साथ दिए हैं, अगर वो नहीं भी रहेंगे तो हम उन्हें याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और वो जहाँ रहेंगे वहाँ से हमारा साथ देंगे। और ये जो मिट्टी का संस्कार है, ये इसलिए माना गया था कि ये धरती हमारी माँ है। हम इस धरती को माँ इसलिए मानते हैं कि हमने ये माना था कि हमारे जो भी जीव जंतु हैं वो इसी धरती के कोख से अंकुरित हुए हैं। तो हम इसके अंश हैं, इस कोया, इस धरती के अंश है, तो इसलिए हम कोयावंशी हैं, हम इस धरती के। तो हम लास्ट में इसी धरती में समाहित होना चाहते थे, और इसलिए इस धरती में समाहित होना चाहते थे कि फिर हमारा जरूरत होगी तो हमारा कोई भी वंश इस धरती से निकल के आएगा तो वो सारे एक दूसरे से मिले जुले रहे। जैसे अभी ये विज्ञान में देखते हैं कि नस्ल अच्छी हो जाए, पैदावार की नस्ल अच्छी हो जाए, बैगन कम फलता है, थोड़ा सा उसमें प्रयोग करो, इसका डीएनए इससे क्रॉस कराओ तो ज्यादा फलने वाला बैगन फलता है। कलम करके इस पौधे का उस पौधे से डीएनए मैच कराते हैं तो ज्यादा विकसित हो जाता है पौधा। तो यही सिस्टम जो हमारे यहाँ गोत्र व्यवस्था थी, उस गोत्र व्यवस्था का सिर्फ यही मानना था कि हमारे अंदर, हमारे समाज में आनुवंशिक बीमारियों से कैसे बचा जाए। उस समय काल में आनुवंशिक बीमारियां बहुत तेज फैलती थी। आज टीकाकरण हो रही है इसलिए उससे हम लोग परिचित नहीं हो पाते हैं। इतिहास के कोने में जब हम जाते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय काल में भी जो हमारी सभ्यता की शुरुआत थी वो सिंधु नदी के आसपास से बस गए थे हम लोग। तो सिंधु नदी से उस पार ही लोग रह गए। जितने भी लड़ने भिड़ने वाले आए, चाहे आर्य आए चाहे सिकंदर आया, वो सिंधु घाटी वहीं हिंदुकुश पर्वत को उधर रह गए, इधर नहीं आ पाए। इधर वो तब आए जब हमारे यहाँ पे, पहले हमारे यहाँ पे महावीर जैन, तथागत गौतम बुद्ध, ये कहाँ से आए? ये भी कोई विदेश से तो आए नहीं, ये तो कोई अलग धरती से पैदा नहीं हुए थे, ये भी इसी धरती से। और हमारी धरती पे हमारे जितने भी आदिवासी थे, उसी समाज में उपार लिंगो भी थे। हमारे समाज में ही जन्मे रायतार जंगो भी थी। हमारे ही समाज में जन्मे हमारे जितने शंभू शेख थे वो समाज के ही थे ना। तो जब हम तथागत गौतम बुद्ध की भी जीवनी को देखते हैं कि उनको भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके गुरु थे अलार कलाम, वो पूरी तरह से गुंडी थी। और एक बोले कि हम शाक्यवंशी हैं, ये नेपाल की एरिया के ये शाक्यवंशी थे। कपिल मुनि का स्तर था जो सांख्य के सिद्धांत दिए। तो ये लोग किए क्या कि जैसे पुनेम का मार्ग, हम पुनेमी हैं, तो हमने तय किया ना कि हम इसको मानेंगे, हम इनकी पूजा करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे।
जो हमें सही लगेगा हम उसे मानेंगे, जो नहीं सही लगेगा नहीं मानेंगे। तो जो समाज में महापुरुष संत पैदा हुए, वैज्ञानिक जी नहीं हम कर रहे हैं कि वो अपने समय के वैज्ञानिक थे कि हर चीज पे रहस्य खोज कर रहे थे। बुद्ध ने खोज किया कि दुख का कारण क्या है, सांख्य का दर्शन कपिल मुनि ने खोज किया। तो ब्राह्मण नहीं थे, या पे कह देंगे कि ब्राह्मण थे तो हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमारे धरती पे जन्म लिए, हमारे धरती पे नुकसान तब हुआ जब शाक्य वंश हूण वंश के शासन करने के बाद वहां से शुंग वंश निकला, और शुंग वंश निकलने के बाद वहां पे एक अलग मान्यता, अलग विधान। हाँ, तो क्या है, जितने भी राजा थे, जब हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने गढ़ व्यवस्था बनाई, नार व्यवस्था बनाई, का निर्माण किया, गढ़ों का निर्माण किया, परगनाओं का निर्माण किया, तो वहाँ के नियम कानून बनाए। तो उस नियम कानून को विधान कहा गया कि हम ऐसा करेंगे,